मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम प्रयोगवाद के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता का अनुशीलन करेंगे। अज्ञेय जिसे आप पूर्व परिचित हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी काव्य आंदोलन के पश्चात प्रगतिवादी काव्य आंदोलन का प्रारंभ हुआ और प्रगतिवाद के पश्चात प्रयोगवाद की धारा का आप्लावन हुआ। अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तार सप्तक ग्रंथ का संपादन उन्होंने किया, जो एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद के उद्भव और विकास के संदर्भ में। अभी जिस कविता का हम वाचन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, यह स्पष्टतः प्रयोगवादी कविता है। अज्ञेय जी अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक कवियों से प्रभावित रहे हैं, खासकर अमेरिका और इंग्लैंड के महान कवि रहे T.S. एलियट। उनकी कविताओं का व्यापक प्रभाव अज्ञेय जी की कविताओं पर देखा जा सकता है। प्रयोगवादी काव्य आंदोलन जो हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्भूत हुआ, इस आंदोलन ने कविता में, रचना में कई प्रकार के प्रयोग किए। छंद के बंधनों को तोड़ा, तुक योजना को तोड़ा, नए नए बिंबों का शीलपन किया, नए नए बिंब, नए नए प्रतीक का प्रयोग किया गया प्रयोगवादी कविता में। अभी जिस कविता को हम प्रस्तुत करेंगे, उसके वाचन से ही आप महसूस करेंगे कि यह कैसे अब तक की जिन कविताओं का अध्ययन आप करते आए हैं, चाहे वह द्विवेदी युगीन कविता हो, चाहे वह छायावादी कविता हो, चाहे वह प्रगतिवादी कविता हो, उन कविताओं से प्रयोगवादी कविता किस प्रकार से भिन्न है, यह कविता के वाचन से ही आपको स्पष्ट होगा। पहले कविता को हम प्रस्तुत करते हैं। अज्ञेय रचित कविता, और कविता का शीर्षक है सांप। छोटा सा शीर्षक, और कविता भी लघु है। मात्र 4 पंक्तियों की कविता है यह। छोटी कविता, लघु कविता का उदाहरण। कविता का शीर्षक है सांप। कविता प्रारंभ होता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। 4 पंक्तियों की यह कविता। कविता का आरंभ और कविता की समाप्ति 4 पंक्तियों के कलेवर में। स्पष्ट है कि कविता का यह जो कलेवर है, कविता का यह ढांचा है, यह भी अप्रत्याशित है। यह भी अपने आप में एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक, विज्ञान के विद्यार्थी, शोधार्थी प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से प्रयोगवादी कवियों ने रचनाओं में प्रयोग किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। शब्दों के प्रयोग, बिंबों के प्रयोग, भावनाओं के प्रयोग, अर्थ छवियों के प्रयोग। तो यह कविता अपने कलेवर के कारण हमें प्रभावित करती है और पिछली तमाम कविताओं से भिन्न लगती है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि इसमें तुक योजना पर बल नहीं है, भाषा में गद्यात्मकता है, प्रोज
का एलिमेंट या गद्य के तत्व इस कविता में है। पहले कविता का वाचन और इसके भावार्थ को देखते हैं, फिर अन्य विश्लेषण पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अज्ञेय संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, एड्रेस स्टाइल की कविता है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। सांप को संबोधित कर रहे हैं कवि अज्ञेय। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। सांप यहां एक मेटाफर है, सांप यहां एक रूपक है, सांप यहां एक सिंबल है। सांप अर्थात भुजंग, विषधर सर्प यहां एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है प्रयोगवादी कवि अज्ञेय के द्वारा। सांप के माध्यम से प्रयोगवादी कवि अज्ञेय मनुष्य जाति पर कटाक्ष कर रहे हैं, मनुष्यता पर व्यंग कर रहे हैं। यह सटायर की कविता है, यह व्यंग की कविता है, यह उलाहना की कविता है कि मनुष्य इस आधुनिक समय में भी, यद्यपि मनुष्य कहता है कि हम सभ्य हो चुके हैं, हम सुनागरिक हम हो चुके हैं, लेकिन कवि अज्ञेय कहते हैं कि मनुष्य अब भी मनुष्यता से दूर है, मनुष्य अब भी जंगली है, मनुष्य अब भी विषधर सर्प के समान है, विषधर भुजंग जहरीले सांप के समान है। मनुष्य यद्यपि अपने को कहता है कि हम सभ्य हो चुके हैं, हम सुसंस्कृत हो चुके हैं, हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं, हम कल्चर्ड हो चुके हैं, लेकिन कवि अज्ञेय कटाक्ष करते हैं, सटायर करते हैं पूरी मनुष्यता पर, मनुष्य की सभ्यता पर, मनुष्य की संस्कृति पर, मनुष्य के अंदर छुपे हुए जो जंगलीपन है, जो वहशीपन है, जो बर्बर हिंस्र पशुत्व की प्रवृत्ति आज भी मनुष्य के अंदर है, उस पर व्यंग करते हुए कवि अज्ञेय ने इस कविता में, यह प्रतीकात्मक कविता है, सांप के प्रतीक के माध्यम से कवि अज्ञेय ने मनुष्य पर व्यंग किया है, मनुष्य को प्रताड़ित किया है, उसकी जो वहशी प्रवृत्ति है उसको उस पर उलाहना दिया है। पंक्ति देखें, सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं। संबोधन शैली की कविता, एड्रेस की कविता, सांप को संबोधित करते हुए, भुजंग को संबोधित करते हुए। सांप से संबंधित बहुत सारी कविताओं का अनुशीलन आप सबने किया होगा। राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता की कुछ पंक्तियां, जिसमें क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भुजंग की चर्चा वहां भी है। या दिनकर ने कहीं लिखा था, तू तान तान फण व्याल कि तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। तो भुजंग का चित्र, सर्प का चित्र, जहरीले सांप का चित्र साहित्य में अक्सर आया है। नाग का चित्र, अहि या व्याल का चित्र, यहाँ जिस सर्प का चित्र प्रस्तुत किया गया है, यह प्रतीक के रूप में कवि अज्ञेय ने यहाँ प्रयुक्त किया है। यह कविता सिंबॉलिकल पोएट्री का नमूना है, साथ साथ यह कविता सटायरिकल पोएट्री है, व्यंग्यात्मक कविता है, क्योंकि कवि ने सांप के माध्यम से मनुष्य पर व्यंग किया है।